हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप अपने हाई यूरिक एसिड को किस तरह कम कर सकते हैं बिना दवाइयों के, नेचुरल तरीके से किस तरह आप उसे कम कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई यूरिक एसिड जो है वो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है। आप जब भी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, अगर आप टेस्ट रिपोर्ट में देखते हैं आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड जो है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये तब बनता है जब प्यूरिन नाम का एक केमिकल जो है उसका ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में, तो उससे यूरिक एसिड बनता है। ये इसमें से काफ़ी ज़्यादा यूरिक एसिड जो है वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होके हमारी किडनी के थ्रू फिल्टर होके हमारे बॉडी से जो है आउट हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। कई बार हमारे ब्लड में जो है यूरिक एसिड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इस कंडीशन को हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। इसके बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि अगर आपका जो यूरिक एसिड है उसकी एलिमिनेशन प्रॉपर्ली हो नहीं रही है किडनी के थ्रू, वो एक कारण हो सकता है। ये अगर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्ली निकल नहीं पा रहा हमारी बॉडी से, तो उसके जो रीजंस हैं वो है ओबेसिटी। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, या अगर आप अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, या अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो उन सब केसेस में क्या होता है कि यूरिक एसिड का जिस तरह जाना चाहिए बॉडी के बाहर, जितना अमाउंट में जाना चाहिए उस तरह फिल्टर आउट नहीं हो पाता है और हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके ये बढ़ता रहता है। इसका अगला जो कॉज है यूरिक एसिड बढ़ने का वो है अगर आप प्यूरिन रिच डाइट जो है लेते हैं। इसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी। तो ये दो मेन जो है कारण होते हैं इसके। ये जब यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर यूरिक क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं आपके जॉइंट्स में, टिश्यूज़ में, जो कि काफ़ी पेनफुल कंडीशन जैसे कि गाउट, आर्थराइटिस जो है ये क्रिएट कर देती हैं। और इसके साथ साथ आपको किडनी की स्टोन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आपका यूरिक एसिड लेवल काफ़ी हाई है। तो अगर आपको ये बीमारी लंबे टाइम से है, अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट ना ले तो ये एक परमानेंट डैमेज भी कर सकती है आपके बोन्स को, टिश्यूज़ को, किडनी को, यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से हो सकती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इसको किस तरह कम कर सकते हैं अपने डाइट के थ्रू। डाइट पे कंट्रोल करना एक काफ़ी अच्छा तरीका है अपने यूरिक एसिड को लेवल पे लाने का, अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने का, अगर आप इसके लिए प्रोन हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जिसको आपको बिल्कुल पूरी तरह अवॉइड करना है। इसमें सबसे पहले आता है नंबर मीट का। जो रेड मीट होती है उसको आपने अवॉइड करनी है, भले वो बीफ हो या पोर्क हो, रेड मीट किसी तरह का। इसके अलावा अगर आप सी फूड लेते हैं जैसे कि श्रिम्प्स हो गए या फिर सार्डिन्स हैं, मैकरल फिश है, अगर आप ये सब लेते हैं तो आप इसको बिल्कुल बंद कर लीजिए। जो रेड मीट है और जो सी फूड होते हैं इसमें काफ़ी हाई अमाउंट में प्यूरिन पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी में जाके हाई अमाउंट में यूरिक एसिड बनाता है। इसी के साथ साथ अगर आप ऑर्गन मीट लेते हैं तो उसको भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। लीवर, किडनी जैसे ऑर्गन मीट में भी जो प्यूरिन का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और ये आपके अगर गाउट की प्रॉब्लम है आपको तो आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगला जिस चीज़ को आपको अवॉइड करना है बिल्कुल वो है अल्कोहल और बियर। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी में जाके शुगर लेवल को बढ़ाती है जो कि आगे जाके यूरिक एसिड को बढ़ाता है। ये हमारे जो बॉडी है वहाँ पे उसमें काफ़ी डिहाइड्रेशन कर देता है, हमारे किडनी का जो काम होता है वो बढ़ जाता है वेस्टेज को हमारी बॉडी से निकालने का। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। जिन लोगों की हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उनको ये चीज़ जो है वो पूरी तरह अवॉइड करना होगा। इसी के साथ साथ मार्केट में जो आपको स्वीटेंड ड्रिंक्स मिलते हैं, सोडा ड्रिंक्स मिलते हैं, टेट्रा पैक में जूसेस मिलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होती है और ये अगेन अल्टीमेटली आपके जो यूरिक एसिड है उसको बढ़ाता है। तो आपको इन सब चीज़ों का 3-4 जो चीज़ें हैं आपको मैंने बताई ये आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है अगर आपको गाउट जैसी प्रॉब्लम है या हाई यूरिक की प्रॉब्लम है। तो अब अगली हम बात करेंगे कि आपको खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लिमिटेड अमाउंट में लेनी है। आप इसे ले तो सकते हैं बट इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपको इसको अपनी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, इसकी फ्रिक्वेंसी को कम करना पड़ेगा और लिमिटेड अमाउंट में ही इसको लेना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपकी सब्जियों की बात करेंगे जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, फूल गोभी या पालक, स्पिनच, मशरूम, एस्पेरेगस,
और जो हरे मटर होते हैं, इन सब चीज़ों को आपने थोड़े कम अमाउंट में लेना है। यहाँ तक कि जो टमाटर होता है वो भी आपने थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में लेना है, क्योंकि इनमें थोड़े मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ प्यूरिन जो है वो पाया जाता है। इसी के साथ साथ जो दालें होती हैं, जैसे कि राजमा हो गया या छोले हो गए, जो साबुत दालें होती हैं, वो भी आप अपनी डाइट में थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो आपको बिल्कुल ये छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है। आप इसको लीजिए, थोड़े थोड़े अमाउंट में लीजिए, जैसे कि 1 सर्विंग जो है दिन में दाल की, वो आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो नॉनवेज लवर्स होते हैं, वो चिकन जो है वो अपनी डाइट में ले सकते हैं। ये भी आपको लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है। हफ्ते में 1 से 2 बार आप ये ले सकते हैं। एग वाइट जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आप अपनी डाइट में अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। जो भी मैंने आपको वेजिटेबल्स पहले बताई हैं, आपने उसको थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। उसके अलावा मार्केट में जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, उन सब में प्यूरिन का कंटेंट जो है वो काफ़ी कम होता है, और आप इसको आराम से अपनी जो खाने में है अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। इससे आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल में रहेगा, जिनका बढ़ा हुआ है उनका कम रहेगा। वेजिटेबल्स की बात करें तो जैसे कि खीरा हो गया या फिर ब्रोकली हो गई या बीन्स हो गए, ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में चेरीज़ जो हैं, स्टडीज़ में देखा गया है चेरी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। इसके अलावा जो फ्रूट्स विटामिन सी में ज़्यादा होते हैं, विटामिन सी रिच होते हैं, जैसे कि ऑरेंज या फिर गुआवा, लेमन, ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि विटामिन सी का एक अच्छा रोल देखा गया है यूरिक एसिड को लोअर डाउन करने में। इसी के साथ साथ कुछ नट्स होते हैं, आपने नट्स लेने हैं, जैसे कि नट्स या सीड्स हो गए, वॉलनट हो गया या सनफ्लावर सीड हो गए, चिया सीड्स हो गए या फ्लैक्स सीड्स हो गए। ये भी अच्छा रोल प्ले करते हैं यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में। इसी के साथ साथ अगर आप सोया प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सोया का आप सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर टोफू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने हाई फाइबर डाइट जो है वो लेना है। हाई फाइबर का मतलब ये है कि आप अपनी डाइट में रागी, ज्वार, बाजरा या किनुआ या दलिया जैसी चीज़ें जो हैं इनको ज़रूर इंक्लूड करें। जो रिफ़ाइंड चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि उससे यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ सकता है। अगर आप हाई फाइबर लेते हैं तो इससे आपका शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है, और आपका यूरिक एसिड भी जो है वो कंट्रोल में रहेगा। इससे आप स्प्राउट ले सकते हैं। स्प्राउट्स जो हैं काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, फाइबर में भी हाई रिच होते हैं, तो आप स्प्राउट्स का सेवन भी कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में जो है पानी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। आप जितना अच्छे से पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, उतने अच्छे से जो भी यूरिक एसिड वेस्टेज होता है वो आपकी किडनी से फ्लश आउट होता रहेगा। इसके लिए आप 14 से 15 ग्लास दिन में जो है ज़रूर एक बनाएं रूटीन कि आपको इतना ये पानी पीना ही है। आप पानी का इंटेक जो है वो अदर फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। लेमन वाटर अगेन बहुत अच्छा होता है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। आप कोकम वाटर का यूज़ कर सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। इस तरह आप अपनी जो पानी की क्वांटिटी है उसको बढ़ा के रखिए अपनी डाइट में। इसी के साथ साथ अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपको इन दोनों चीज़ों को लिमिटेड अमाउंट में करना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको फुल क्रीम दूध जो होता है उसको अवॉइड करके स्किम मिल्क जो है उसको लेना है। लो फैट जो होता है डेयरी प्रोडक्ट, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। स्किम मिल्क का आप पनीर बना सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। इसे आप अपने डाइट में जो है ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबीज हैं या ओवर वेट की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा डाइट में कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको फाइबर रिच फूड जो है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा, ताकि आपका वेट जो हो वो धीरे धीरे कम हो जाए और आपका इससे यूरिक एसिड लेवल भी धीरे धीरे कम आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको अभी एक सैम्पल चार्ट दूंगी कि आप किस तरह से सुबह से शाम तक अपनी जो भी डाइट है उसको ले सकते हैं, जो कि आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के काम आएगा, आपको उसको लोअर करने के काम आएगा। तो सबसे पहले आप जब भी उठते हैं सुबह, तो आप एक गुनगुने पानी में थोड़ा सा आधा नींबू निचोड़ के आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप कभी कभार फॉर चेंज कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि आप फाइबर रिच जो ब्रेकफास्ट है वो ज़रूर लीजिए, जैसे कि रागी, ज्वार, इनके फ्लेक्स आते हैं, तो आप इनके फ्लेक्स का चीला बना सकते हैं, या फिर इनके फ्लेक्स का आप पोहा टाइप का बना सकते हैं।
पराठा जो है ज्वार बाजरा, इनका पराठे के टाइप में सब्जियां स्टफ़ करके अच्छे से इनका पराठा बना सकते हैं। अगर आप ओट्स लेते हैं तो फिर ओट्स भी आप इसमें ले सकते हैं, पर ओट्स को आपने थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में ही रखना है, ये नहीं कि डेली लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा मॉडरेशन में प्यूरिन्स पाया जाता है। तो ओट्स आप थोड़ा कभी कभार जो है नाश्ते में एज अ सीरियल जो है वो ले सकते हैं। आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, एग वाइट जो है वो ले सकते हैं। लंच की बात करेंगे, लंच में आप मल्टीग्रेन रोटियां जो हैं वो ले सकते हैं, जिसमें आपका ज्वार रागी जो भी होल व्हीट होता है वो मिक्स करके आप आटा गूंद के इसकी रोटियां बना सकते हैं। अगर आप ज्वार रागी बाजरा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जो होल व्हीट आटा होता है उसमें आप जो सब्जियां हैं वो आधा अमाउंट में घिस के ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप 2 कटोरा जो है आटा गूंदते हैं अपने रोटी बनाने के लिए, तो उसमें 1 कटोरा आटा और 1 कटोरा जो है आप कोई भी सब्जी जो है घिस के कद्दूकस करके आप उसमें मिला लीजिए और उसकी रोटियां बनाइए। इससे आपका जो फाइबर कंटेंट है वो भी इंक्रीज़ होगा, आपको पेट भी जो है वो अच्छे से भरेगा और जल्दी भूख नहीं लगने देगा। तो इसमें आप कैरेट मिला सकते हैं, बीटरूट मिला सकते हैं, लौकी जो है वो अच्छे से घिस के आटे में मिक्स करके इसकी रोटियां बना सकते हैं। आप इसके साथ साथ 1 कटोरी दाल भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मनपसंद दाल है आप वो ले सकते हैं। सलाद आप अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। ये कुछ सैम्पल हो जाता है आपके लंच का। अगर आप चिकन लवर हैं, नॉनवेज लवर हैं, तो चिकन जो है आप हफ्ते में 1 से 2 बार जो है वो ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, पर इससे ज़्यादा अवॉइड करिएगा। शाम के टाइम पर आप बटर मिल्क ले सकते हैं, छाछ या कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा जो चाय है स्किम मिल्क से बनी हुई चाय या कॉफ़ी जो है वो ले सकते हैं। कॉफ़ी अगेन एक अच्छा रिजल्ट देखा गया है, कॉफ़ी जो लोग लेते हैं उनका यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाता है, स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है। तो आप ये सारे जो हैं इवनिंग स्नैक्स के तौर पे ले सकते हैं। इस टाइम पर आपने जो मार्केट की बिस्किट्स या कुकीज़ जो लेते हैं आप या नमकीन लेते हैं उनको आपने अवॉइड करना है। इसकी जगह पे आप नट्स ले सकते हैं या सीड्स ले सकते हैं चाय के साथ। डिनर की बात करें तो डिनर में आप दलिया खिचड़ी जो है ये ले सकते हैं। आप जो भी होल ग्रेन्स होते हैं उनको मिक्स करके उसमें सब्जियां दाल मिक्स करके उसकी अच्छे से पॉरेज या खिचड़ी बना सकते हैं। आप एक वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या फिर आप जो स्किम्ड मिल्क का पनीर होता है आप उसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था एक सैम्पल चार्ट उन लोगों के लिए जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। इसे देखकर उनको एक आइडिया हो जाएगा कि उनको किस तरह का खाना जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए यूरिक एसिड को कम करने के लिए। जो भी मैंने आपको चीज़ें मॉडरेशन में लेने के लिए बोला है आप उसको लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, डेली लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 कटोरी दाल जो है वो आप एक टाइम जो है दिन में 1 टाइम ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे आपका जो प्रोटीन की कमी है वो हो जाएगी बॉडी में। तो दिन में 1 कटोरी दाल जो है 1 सर्विंग जो है आप ज़रूर ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप नट ले सकते हैं प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए। जो भी सब्जियां और वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई हैं आप वो ज़रूर इंक्लूड करिए। ओवरवेट लोग जो हैं वो ज़रूर एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट पे ध्यान रखिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको हाई यूरिक एसिड के बारे में बताया कि आप इसको नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।